ठीक है, वो सीट लाओ। ध्यान नहीं दिया तो ठीक है, की कौन लाओ, वो सीट लाओ, मैं सोल्व करता हूँ। अरे क्यों ठाक होने ना नींद में है। अब मैं क्या करूँगा? अब देखिए यहाँ पे एक ये ऑन है ना, ठीक है, इसमें इनइक्वलिटी एंड इक्वलिटी है, वो कोडिंग में कैसे आती है? कोडिंग में तो अभी आपको नए वालों आपको भी समझ में आ जाएगा। इसका एक पार्ट है वो हमने करवा दी, ये दूसरा पार्ट है ना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए इसमें पहला दे रखा है कि P कॉपीराइट Q 37 से 41 वाला बता रहा हूँ, निकाल लो सभी। P कॉपीराइट Q का अर्थ है, ये पर्सन में दे रखा है कि P Q से क्या नहीं है, छोटा नहीं है। P Q से छोटा नहीं, P Q से छोटा नहीं, मैं पर्सन लिख रहा हूं यहाँ पे। P स्टार Q का अर्थ है कि P Q से बड़ा नहीं, P Q से बड़ा नहीं। P एट द रेट Q का अर्थ है, P एट द रेट Q का अर्थ है P Q से न तो बड़ा है न छोटा है। P Q से न तो बड़ा है न ही छोटा है। अगला है P डॉलर Q का अर्थ है, P डॉलर Q का अर्थ है P Q से न तो छोटा है न बराबर है। P Q से ना तो छोटा है और ना ही क्या है, बराबर, ना ही छोटा है ना ही बराबर। पहले लिख देते हैं पूरा पर्सन और फिर इसको टेस्ट करें। अगला P परसेंटेज Q का अर्थ है, P परसेंटेज Q, इसका अर्थ है P Q से न तो बड़ा है न बराबर, Q से न तो बड़ा है न बराबर है, न ही बराबर। चलिए अब इसमें 37 41 देखो, P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से क्या नहीं है, छोटा नहीं। इसका इस कॉपीराइट का मतलब बता रहा है वो कि P Q से क्या नहीं है, छोटा नहीं है। छोटा नहीं होने का मतलब है बड़ा या बराबर। तो P Q से बड़ा या, तो हमें कॉपीराइट का मतलब पता चल गया। कॉपीराइट का मतलब क्या है, ये इधर लिख देता हूं। कॉपीराइट का मतलब हो गया बड़ा या, जिस तरफ मुंह खुला रहता है उस तरफ क्या रहता है, बड़ा, ठीक है, और नीचे ये बराबर वाला चिन्ह है। अब P स्टार Q का अर्थ क्या है, P Q से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है मीन्स छोटा या बराबर। तो स्टार का मतलब हो गया कि P Q से या तो छोटा है या क्या है, बराबर। ये कॉपीराइट का मतलब, ये स्टार का मतलब। इसका P एट द रेट Q, P Q से न तो बड़ा है नहीं छोटा, न बड़ा न छोटा, इसका मतलब बराबर। तो ये हो गया P बराबर। अगला है P डॉलर Q, P Q से न तो छोटा है नहीं बराबर है, ना छोटा ना बराबर, इसका मतलब क्या है, बड़ा। एक ही ऑप्शन बचता है, बड़ा। तो यहां डॉलर का मतलब हो जाएगा ओनली बड़ा। P परसेंटेज Q मतलब P Q से न तो बड़ा है न ही बराबर है। तो P है वो Q से न तो बड़ा है और ना ही बराबर है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो गया। तो अब बात समझ में आई कि कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, हो गया। ऐसे करते हैं पर्सन को डिकोड। अब डिकोड करने के बाद यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है वो अपन देखते हैं। सवाल दे रखा है, देखो 37वां क्वेश्चन है, इसमें कथन दे रखा है। कथन दे रखा है के कॉपीराइट L, L परसेंटेज O एंड O एट द रेट M एंड M स्टार M, ऐसा दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, अभी आप थोड़ा लेट आए तो आप एक स्टेप
पहले हमने ये छोटे छोटे जोड़ने सीखा है, काफ़ी 2-3 दिन तक क्लास चली थी। मैं इसमें आज मैं सिखाता हूँ, आप देखना। आप इस कॉपीराइट की जगह चिन्ह लगाओ, तो कॉपीराइट की जगह कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला, मतलब के लिख दिए। परसेंटेज की जगह लेस देन का आएगा, मतलब एल लेस देन ओ। एट द रेट की जगह क्या है? बराबर एम स्टार का मतलब है लेस देन, ये हो गया। तो सबसे पहले जो हमको कोडेड दे रखा था उसको हमने क्या कर दिया? डिकोड कर दिया। कोड से डिकोड करने के बाद स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है, जोड़ना है आपस में सभी को। अब जोड़ो, देखो के ग्रेटर देन इक्वल टू एल, ऐसे कर दिया। अब एल की तरफ मुंह बंद करके ओ बराबर एम की तरफ मुंह बंद करके, ये हमने स्टेटमेंट बना लिया। ऐसे स्टेटमेंट जोड़ दिए। उसके बाद में चलना है कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन क्या क्या दे रखे हैं इसमें? देखो पर्सन में दिए 4 कंक्लूजन है। एन कॉपीराइट ओ, सेकंड है एम $L, थर्ड है के स्टार एन, और फोर्थ है एल @n है। अब इनके बीच में चिन्ह डालो। एन कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। डॉलर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। एम ग्रेटर देन, यहां पे ओ है ना। के स्टार एन, स्टार का मतलब क्या? लेस देन इक्वल टू। @ का मतलब क्या है? बराबर। एल बराबर एन। अब हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, और जवाब किससे दोगे? इनको देख कर। अब जवाब देने का तरीका, एन और ओ के बीच में देखना कि क्या रिलेशन है। तो देखो ओ बराबर एन, तो देखो ओ और एन के बीच में रिलेशन देखना, और एन के बीच में कितने चिन्ह आ रहे हैं? बराबर और एक लेस देन एंड इक्वल टू। तो मैंने आपको एक चीज बताया कि बराबर, लेस देन एंड इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है, चाहे ये हो जाओ चाहे ये हो जाओ। सबसे हल्का गरीब आदमी है बराबर, इससे ताकतवर है ये दोनों चिन्ह, और इससे ताकतवर है ये। सबसे पहले और एन के बीच में लड़ाई हुई, ये बोला मैं आऊंगा, ये बोला मैं आऊंगा, तो जीतेगा कौन? ये वाला। तो ये जीत गया। अब जीत गया तो देखो एन की तरफ मुंह फाड़ के बराबर ओ, एन की तरफ मुंह फाड़ के बराबर ओ, मतलब ये कंक्लूजन है वो क्या है? सत्य। तो यहां पर लगाओ सत्य का चिन्ह। अगला m इज लेस देन l, तो हम m और l के बीच में देखते हैं, ये इधर अपना l, ये इधर अपना m, बराबर में और इस चिन्ह के बीच में लड़ाई हुई, बोलो जीतेगा कौन? ये जीता। मतलब m की तरफ मुंह फाड़ के l, ये देखो m की तरफ मुंह फाड़ के, तो ये चीज ये हो गया करेक्ट। अब k और n के बीच में, तो k और n इनके बीच में देखना है कि पहली बात देखो, जैसे इधर से शुरू हुए अपन, तो कहीं पर भी वापस टकराहट नहीं होनी चाहिए। मतलब स्टेटमेंट में कहीं पर भी ऐसे या फिर ऐसे विपरीत मुंह के चिन्ह नहीं आने चाहिए। यदि विपरीत मुंह के हो गए तो मामला डिसमिस। देखो यहां से शुरू है, इधर जाते ही यहां बीच में टकराहट हो रही, रास्ते में आना नहीं चाहिए ना, ऐसे वापस गाड़ियां भिड़नी चाहिए, ये भिड़ गई यहां, तो ये हो गया L बराबर N। तो L और N के बीच में, L और N के बीच में, हाँ ठीक है गाड़ियां एक तरफ चल रही, बराबर तो न्यूट्रल है, इसका मुंह इधर बराबर न्यूट्रल है, इसका मुंह भी इधर, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों चिन्हों में कौन जीतेगा? ये वाला। तो ये कह रहा है कि, ये कह रहा है बराबर चाहिए, ये बोल रहा है बराबर नहीं है ये, तो ये क्या हो गया? तो मतलब कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड सत्य, जबकि थर्ड और फोर्थ असत्य। अब ऐसी बात कौन से ऑप्शन में बोल रखी है? इसमें बोला गया है केवल फर्स्ट और सेकंड सत्य। देख लो उसमें हो गया। अब ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं।
अब मैं इसमें आपको एक निर्देश ऊपर दे रखा है 37 से 41। 37 से 41 का मतलब ये है, अब एक जाओ एक किसी फोटो को लेके पीछे से लेके आओ, फोटो को दो करवा। 37 से 41 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रामायण लिखी हुई है ये 37 से 41 तक के प्रश्नों में लागू होगी। मतलब ये जो कोड है, और किस किस के पास नहीं है सीट? हाथ खड़े करो। 1 2 3, ये मैथ्स में थे, पता नहीं किधर गए। 2 2 4 और ये ठीक है 5 5 निकाल दो पूरी 5। तो इसमें क्या पता चला कि ये जो कोड है, ये जो कोड है, ये कोडिंग कहां से कहां तक चलेगी? 37 से 41 तक। 37 से 41 तक चलेगी। हाँ, ये कोडिंग 37 से 41 तक चलेगी। अब उसके बाद 41वें क्वेश्चन के बाद देखो, तो अब देखो 41वें क्वेश्चन के आगे देखो अपने कॉपी में, वहां क्या लिखा हुआ है? 42 से 47। तो फिर 42 से 47 के लिए आपको क्या मिलेगी? अलग कोडिंग मिलेगी। ऐसे यदि आप एक कोडिंग को ऐसे डिकोड कर देते हो तो आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? 5। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से अब जो 37वां ये मैंने बता दिया, अब 38वां आपको करना है। ये पहले ये नोट करो, फिर 38वां यहां पे लिखते। एक एक में और प्रैक्टिस कराता हूं उसके बाद। चलिए देखो लाड लो, ये जैसे अभी अपन ने ये क्वेश्चन किया, इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 38 आप कर रहे हो? ठीक है, ट्राई करो सभी। मोनू आप अपने लिए रख लेना एक। क्या हुआ? एक बार क्या हुआ, एक डस्टर रखा हुआ था, तो वो डस्टर थोड़ी देर में गायब हो गया। एक लड़की बैठी थी, उससे पूछा कि ये डस्टर था ना, कहाँ गया? कि सर अभी तो यही मिला। लो पानी है क्या? सोनो इधर करो भाई, 38 का करो ट्राई। कोई बात नहीं, आपको मैं ये दे दूंगा, मेरे पास है ना। हाँ नहीं लिखा हुआ। अच्छा मिटा दो इसको, लिख लो, लिख लिया। 38वां 2 मिनट में आप ट्राई करो, उसके बाद मैं करता हूं ऐसे। अड़तीसवां है
कथन दे रखा है। कथन क्या है? ए स्टार बी, बी डॉलर सी, सी परसेंटेज डी, डी कॉपीराइट ई। डी कॉपीराइट क्या है? ई। अब निष्कर्ष क्या है इससे? निष्कर्ष से, अरे मैं तो लिख रहा हूं इसको, पर्सन को यहाँ पे, बी डॉलर डी, और थर्ड है ई परसेंटेज सी, फोर्थ है ए एट द रेट ई। चलो भाई करो शुरू। कल वीडियो अपलोड नहीं किया, ज्योग्राफी वाला, मैथ्स वाला, सारा ही 3 वीडियो कल के 3 आज के 6 करने हैं। आज सारा डाल के डिलीट कर देना, मोबाइल हल्का हो जाएगा हैं। और इसकी की मेरी भेजी हुई है कल के आपके ब्रॉडकास्ट में। हाँ कर दो, करने दो, ट्राई करने दो। अगला सी परसेंटेज डी। परसेंटेज का मतलब क्या है? सी लेस देन डी कॉपीराइट ई। कॉपीराइट का मतलब क्या है? अब इनको आपस में जोड़ना है, तो देखो मैं जोड़ रहा हूं यहां, ए बी सी डी, जोड़ दिया। जोड़ना आ गया। देखो ए की तरफ पहले ए को फिक्स करो, फिर बी की तरफ बड़ा चिन्ह करके सी लगाना है, लगा दिया। बी की तरफ बड़ा चिन्ह करके सी जोड़ दिया। सी की तरफ आगे देखो वहां पे मुंह बंद करके डी लगाना है, और डी की तरफ मुंह खोल के ऐसे क्या लगाना है। हो गया। अब देखो डी डॉलर ए, इनको नॉन कोऑर्डिनेट करो। डॉलर का मीनिंग डालो यहाँ पे, डी ग्रेटर देन ए, और यहां पर बी ग्रेटर देन डी। ई परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब लेस देन सी। ए एट द रेट, तो बराबर ही। अब देखो आप मुझे बताओ, ए और ई के बीच में रिश्ता संभव है क्या? नहीं, क्योंकि टकराहट ही टकराहट है। तो ये क्या हो गया? अगला देखो ई और सी के बीच में, ई से सी के बीच में देखते हैं तो भी देखो अपोजिट चिन्ह है। बी और डी, बी और डी के बीच में भी, डी और ए के बीच में, तो सारे के सारे क्या है? रॉन्ग। अब आप इसके अगला खुद करो। मोनू ये रोक दो पूरा ही। हाँ कौन सा भी बताता हूं।